केवल वेद से ही नहीं, मनोवचन से भी सांख्य दर्शन विरुद्ध ही है। वेद भी पौरुषेय है और सांख्य शास्त्र भी पौरुषेय, तब सांख्य शास्त्र ही आदरणीय क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्य ही निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यम। भाव यह है कि वेदों का कारण ईश्वर है। इस प्रकार वेद सांख्य शास्त्र के समान पौरुषेय ही है। वेद और ईश्वर दोनों ही अनादि है, उनका कार्य कारण भाव भी अनादि ही है। अतः सांख्य में कपिलादि के समान ईश्वर का वेद में स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व पक्ष, सांख्य स्मृति के प्रतिपाद पदार्थों का बहुत सा भाग वेद में उपलब्ध नहीं, किंतु योग दर्शन द्वारा अभिहित यमादि पदार्थ वेद में उपलब्ध होते हैं। अतः योग स्मृति के अनुसार प्रधान तत्व को ही जगत का उपादान कारण माना जाए, ब्रह्म को नहीं। सिद्धांत, सांख्य दर्शन में समान ही योग दर्शन भी अप्रमाण ही है। यद्यपि इस अधिकरण के द्वारा इस योग शास्त्र के प्रामाण्य का सर्वथा निराकरण नहीं किया जाता, क्योंकि स्मृतिकारों ने हिरण्यगर्भ से इस शास्त्र का प्रादुर्भाव माना है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, और महर्षि पंतजलि ने इसे सूत्रबद्ध किया है। क्योंकि सांख्य पदार्थ वेदों में उपलब्ध नहीं होते, किंतु योग शास्त्र का प्रायः बहुत सा भाग वेद से संवादित समर्पित है। उपनिषद में प्रतिपादित तत्व ज्ञान को योग का पूर्णतया अपेक्षा है, क्योंकि योग शास्त्र में विहित यम नियमादि बहिरंग और धारणादि अतरंग साधनों के बिना उपनिषद आत्म तत्व का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार उपनिषद आत्म तत्व के साक्षात्कार में अपेक्षित होने और वेद से संवादित होने के कारण योग स्मृति वैसे ही प्रमाणभूत है जैसे अष्टकादि स्मृति अघन पौष माघ और फाल्गुन की कृष्ण पक्षीय 4 अष्टमी तिथियों में अनुष्ठेय श्राद्ध को अष्टका श्राद्ध कहते हैं। आश्लायन गुह्य सूत्र में इसका विधान किया गया है। वेद में विहित न होने से यह अस्मार्थ कर्म कहलाता है। अष्टका विधायक आश्लायनादि स्मृति वचनों को प्रमाण इसलिए माना जाता है कि वह वेद विरुद्ध नहीं, वैसे ही वेद विरुद्ध योग शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। योग शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण और यम नियमादि अंश में प्रमाण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि योग शास्त्र को यदि किसी भी अंश में अप्रमाण माना जाता है तब पूरे योग शास्त्र पर से ही विश्वास उठ जाएगा। मरकट, बानर और भूत प्रेत को जब तक कहीं घुसने का अवसर नहीं मिलता तभी तक उनके उपद्रव शांत रहते हैं। जब उनको कहीं पैर रखने का अवसर मिल जाता है तब पूरा क्षेत्र उनके उपद्रवों से ऐसा आक्रांत हो जाता है कि उनके मार्ग में आकर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार यदि अप्रमाणकता को किसी अंश प्रधान आदि में मान लिया जाता है तब समग्र अंशी योग शास्त्र अप्रमाण हो जाता है। अतः योग शास्त्र के प्रधानादि अंश में भी अप्रमाणता की गति रोक कर प्रधानादि की वास्तविक सत्ता मान लेनी चाहिए। ऐसा मान लेने पर प्रधानादि में अशब्दता का आरोप निराधार हो जाता है। फलतः योग शास्त्र को प्रधानादि परक न मानकर प्रधानादि के निमित्त से यम नियमादि का प्रतिपादक मानना ही उचित है। योग शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण होकर यम नियमादि अंश में भी वैसे ही अप्रमाण नहीं होता। जैसे चक्षु अपने अविषयी भूत रसादि अंश में अप्रमाण होकर रूप में भी अप्रमाण नहीं होता।
अध्यात्म विषयक हजारों अन्य दर्शन हैं, जैसे बौद्ध, आहर्त, जैन और कापिलेकादि अर्थात बौद्धादि दर्शन वेदार्थ के विसंगवादी विपरीत होने के कारण शिष्ट पुरुषों के द्वारा ही अनाहत एवं समाज के गिरे हुए म्लेच्छप्राय पशु स्तर के असभ्य पुरुषों के ही श्रद्धाभाजन है। उनमें वेद मूलकत्व की आशंका ही नहीं हो सकती, अतः उनके निराकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं। किंतु सांख्य योग ठीक उनके विपरीत वेद मूलक और शिष्ट समाज में समादृत और प्रचलित है। इस भाष्य का आशय यह है कि सांख्य योग का निराकरण इसलिए किया गया है कि उनका जो कहना है कि वेद निरपेक्ष केवल प्रधानादि विषयक सांख्य ज्ञान अथवा योग मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका वह कहना अत्यंत असंगत है, क्योंकि श्रुति ने यह नियम घोषित कर रखा है कि केवल वैदिक आत्मैकत्व ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु द्वैतियों ही ते सांख्या योगास्सा सांख्य दर्शन और योग दर्शन का सिद्धांत आत्मैकत्ववाद का विरोधी द्वैतवाद एवं प्रधानादि परक है। श्रुति में जो सांख्य योगा भी प्रपन्नम इस प्रकार सांख्य और योग शब्द आए हैं, वहाँ सांख्य शब्द वैदिक सम्यक आत्मैकत्व ज्ञान और योग शब्द ध्यान को कहता है। योग शब्द से जो योगाशीत वृत्ति निरोध, इस प्रकार चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। यह प्रत्येकता नतारूप ध्यान का उपाय है। उपाय और उपाय की अभेद विवक्षा में वैसा कह दिया गया है, केवल चित्तवृत्ति निरोध ही ध्यान का उपाय नहीं, अपितु यम नियम आदि बाह्य और धारणादि आंतरिक उपाय भी योग ध्यान के साधन हैं। मोक्ष प्रद तत्व ज्ञान केवल वेदांत में ही होता है, अन्य शास्त्र से नहीं। धर्म और ब्रह्म में यह महान अंतर है कि धर्म केवल आगम प्रमाण का नियम विषय है और प्रमाणांतर का नहीं, अतः वहाँ तर्क की गति नहीं, किंतु ब्रह्म साध्यात्मक धर्म से विपरीत सिद्धात्मक है। वेदांत और तर्क दोनों समान विषयक सिद्धार्थ विषयक है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान अनादि अविद्या को निवृत्त करता हुआ युक्त सुक्ति साक्षात्कार के समान दृष्ट मार्ग से ही मोक्ष का साधन माना जाता है। तर्क और श्रुति दोनों उसके अंग हैं। अर्थात जगत को चेदं जगता, अर्थात जगत को अचेतन मानने पर ही चेतन पुरुष के साथ उसका उपकारक भाव बन सकता है। दोनों को समान एक जातीय मानने पर उपकारजोपकारक भाव नहीं बन पाता। इस नियम के व्याभिचार की शंका की जाती है। राजा और उसके भृत्य सब चेतन हैं, फिर भी उनमें उपकारजोपकारक भाव होता है। उक्त शंका का परिहार किया जाता है। भृत्य का जड़ शरीर ही चेतन रूप स्वामी का उपकारक होता है। यद्यपि एक चेतन दूसरे चेतन का साक्षात उपकार नहीं कर सकता, तथापि शरीर, इंद्रिय और बुद्धि आदि का प्रेरक होकर उपकारक क्यों न होगा। भोक्ता पुरुष उपकाय और पृथ्वी आदि उपकारक हैं। तर्क विषयत्व आगम सिद्ध है, तब श्रवण के पश्चात मनन रूप तर्क का विधान क्यों किया गया है। आशय यह है कि तर्क की जो आदरणीयता सूचित की गई है वह शुष्क तर्क की नहीं। जैसे कुठार काष्ठ छेदन का कारण और उद्मन निपातन कुठार
का इति कर्तव्य सहायक व्यापार मात्र है। चेतन को जगत का कारण मानने पर जगत में भी चेतनत्व की सत्ता मानी जा सकती है। कार्य अपने कारण में लीन होने पर भी अपने कारण को अपने दोषों से दूषित या आक्रांत नहीं करता। इस तथ्य में हजारों दृष्टांत है, किंतु कार्य प्रलीन होकर अपने कारण को अपने धर्मों से युक्त कर देता है। जैसे सुक्ति में आरोपित रजत का पारमार्थिक रूप सुक्ति है, किंतु सुक्ति का पारमार्थिक रूप रजत नहीं। वैसे ही कार्यकरण का वैसे ही कार्य कारण का रूप होता है। वैसे ही कार्य कारण का रूप होता है, कारण कार्य का नहीं। कार्य तीनों कालों में अपने कारण से अभिन्न है। जैसे अविद्यारोपित सर्प अपनी उत्पत्ति, स्थिति या लय को अवस्था में रज्जु को कभी विषाक्त नहीं बना सकता, वैसे यह समस्त प्रपंच अपने कारण को दूषित नहीं कर सकता। उस पर दृष्टांति का कहना है कि पूर्ण सृष्टि के संस्कारों से युक्त अज्ञान रूप बीज ही वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति का नियामक है, जैसा कि सुसुप्ति और समाधि के अनंतर देखा जाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का समूल विनाश हो जाता है। ब्रह्म से पृथक जगत की कभी भी स्वतंत्र सत्ता मानी ही नहीं जाती। कार्य और कारण के सारूप्य का न होना यह दोष तो ब्रह्मवाद और सांख्य सम्मत प्रकृतिवाद इन दोनों मतों में समान है। बच्चे को कटु औषध पिलाने के लिए पहले उसकी जिह्वा पर गुड़ या शहद लगा दिया जाता है, उसके पश्चात चिरायता नीम या करेले का रस पिला दिया जाता है। इसी का नाम गुड़ का है। फलता वेदांतों के तप पक्षे एवे में दोषहा नास्मकम ऐसा कह देने पर लोग तालियां पीट देते और शंखाचार्य का मर्मस्थल आहत हो जाता है। अतः भास्कर ने कह दिया, समान मेतत समान दोषोद भावन जय पराजय का स्थान नहीं होता, जैसा कि कुमारिल भट्ट निर्णय देते हैं। जगत का उपादान कारण कौन है? इस प्रश्न का ठीक उत्तर केवल वेदों में है, स्वतंत्र तर्क का विषय नहीं। अतः जैसे सांख्याचार्य जो स्वतंत्र तर्क के आधार पर जगत के त्रिगुणत्व आदि साधर्म और चेतनत्व आदि वैधर्म का अवलंबन कर प्रधान तत्व की तर्कना क्या करते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। आगम निरपेक्ष या शुष्क तर्क कभी किसी एक तत्व पर कभी किसी एक तत्व पर प्रतिष्ठित स्थिर नहीं रह सकता। जैसा कि याक्यपदीय कार कहते हैं, अर्थात किसी एक तार्किक के द्वारा यत्न पूर्वक अनुमान से जो पदार्थ जैसा अनुमित तर्कित होता है, बड़ा तार्किक आकर अपनी उहापोह के द्वारा वह पदार्थ अन्यथा विपरीत सिद्ध कर दिया करता है। जैसा कि तार्किक चक्रचूड़ामणि श्री रघुनाथ शिरोमणि की गर्भोक्ति है। किसी अनुमानाभास तर्काभास के अप्रतिष्ठित अर्थ व्यभिचारी हो जाने मात्र से सदनुमान सतर्क व्यभिचारित नहीं होता, अन्यथा किसी प्रत्यक्षाभास के अपने विषय से व्यभिचरित हो जाने पर प्रमाणभूत प्रत्यक्ष को भी व्यभिचारी मानना होगा। दूसरी बात यह भी है कि जिस तर्क के द्वारा अन्य तर्कों की अप्रतिष्ठता सिद्ध की जा रही है, उस तर्क को तो प्रतिष्ठित मानना होगा, क्योंकि उसके प्रतिष्ठित न होने पर अन्य तर्क अप्रतिष्ठित किसके आधार पर होंगे? किसी भी
तर्क के प्रतिष्ठित न होने पर समस्त लोक व्यवहार उच्छिन्न हो जाएगा। अतएव प्रतिष्ठा रहित तर्काभास की भी सत्ता माननी पड़ती है, क्योंकि उसके न रहने पर विचार में कथक संप्रदाय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतः तर्क का अप्रतिष्ठित होना एक अलंकार है। संशय। कनाद और गौतम के मतावादों के अनुरोध पर जगत उपादानत्व प्रतिपादक वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय न किया जाए अथवा निसंकोच समन्वय किया जाए। प्रपंच रूप कार्य अपने कारण से सर्वथा अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त कार्य अपने कारण के रूप में सदैव रहता है। क्योंकि कारण में नित्यत्व और कार्य में अनित्यत्वादि विरुद्ध धर्म होने से कार्य और कारण का भेद सिद्ध हो जाता है। अतः स्वल्प परिमाणता इस पदार्थ में समाप्त हो जाती है, जिसकी अपेक्षा और कोई वस्तु क्षुद्र स्वल्प नहीं रहती। ऐसा परमाणु पदार्थ ही जगत का उपादान कारण होता है। अतः 1000 दिनों में संपन्न होने वाले यज्ञ को सहस्त्र संवत्सर कर्तु कहा गया है। अधिक परिमाण वाली तूल राशि से स्वल्प परिमाण का तंतु उत्पन्न होता देखा जाता है, क्योंकि विशाल बिंब से क्षुद्र प्रतिबिंब और क्षुद्र बिंब से विशाल प्रतिबिंब अनुभव सिद्ध है। जगत की कारणता एक अत्यंत गंभीर विषय है। इसमें तर्क की गति नहीं, केवल आगम प्रमाण से अधिगम्य है। सिद्धांत। उक्त शंका का निराकरण सूत्रकार ने लोक प्रसिद्ध भेद को आपातः मानते हुए किया है, अर्थात लोक में फेन और तरंगादि का अपने कारणीभूत समुद्र से अभेद रहने पर भी परस्पर अभेद नहीं, भेद ही माना जाता है। वैसे ही भोक्ता और भोग्यादि का अपने कारणीभूत ब्रह्म से अभेद रहने पर भी परस्पर भेद व्यवहार अक्षुण्ण रहेगा। शंकावादी शंका करता है कि ब्रह्म में जीव भाव काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, क्योंकि वह जीव ब्रह्म का अंश है। कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्म भाव आहित होता है। इस शंका का समाधान है स्वयं प्रसिद्धं ही एतच्छारीरस्य ब्रह्मात्म त्वामुपदिश्यते, अर्थात जीव में ब्रह्म रूपता स्वाभाविक अनादि सिद्ध है। अतः उनके प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं। जो यह कहा था कि नानत्वांश को लेकर कर्मकांड प्रतिपादित यज्ञादि एवं लौकिक व्यवहार का निर्वाह हो जाता है, उस पर सिद्धांति का कहना है कि बाधिते च शारीरात मत्वे, अर्थात जैसे रज्जु में सर्व व्यवहार तभी तक होता है जब तक उसका बाध न हो, वैसे ही जीव भाव का जब तक बाध नहीं होता तब तक स्वाप्न व्यवहार के समान समस्त वैदिक और लौकिक व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। जागृत बाध जैसे स्वप्नावस्था का बाधक और स्वाप्न व्यवहार का निवर्तक हो जाता है, वैसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवणादि रूप अभ्यास परंपरा की परिपरक अवस्था में समुत्पन्न ब्रह्म भाव विषयक साक्षात्कार रूप बाधक ज्ञान, बाधक साक्षात्कार रूप बाधक अज्ञान और उसके व्यवहार का निवर्तक हो जाता है। जैसा कि श्रुति कहती है यत्र स्वस्य सर्वात्मैवाभृत तत्केन कं पश्येद। प्रत्येक अवस्था का शंका। प्रत्येक अवस्था का व्यवहार भिन्न है। एक अवस्था का व्यवहार दूसरी अवस्था के प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाता है। जैसे उपनयन संस्कार से पहले बालक का किसी के घर भी खा पी लेना आदि ऐच्छिक व्यवहार यज्ञोपवीत हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। इतने मात्र से उस ऐच्छिक व्यवहार को ब्रह्म मात्र नहीं माना जा सकता। वैसे ही संसारावस्था
मैं आत्मा का समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सत्य होने पर भी मोक्षावस्था में निवृत्त हो जाता है, उसे मिथ्या ज्ञान प्रयुक्त मानने की क्या आवश्यकता। वैसे ही जीव और ब्रह्म का नानत्व, भेद आदि यदि वास्तविक होता तब एकत्व ज्ञान से उसका वाद नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का अपनयन नहीं होता, अपितु मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोपित पदार्थों का ही वाद होता है। इस ज्ञान का विषय अबाधित, अनधिगत और असंदिग्ध हो, उस ज्ञान को प्रमा और उसके साधन पदार्थ को प्रमाण कहा जाता है। असत साधन से सत्य का उत्पाद क्यों कर होगा, अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप सत्य साक्षात्कार है वह उत्पन्न नहीं होता। आरोपित सर्प का ज्ञान भी सत्य ही है, अतः उससे भयादि की उत्पत्ति, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति है। जो लोग अजीन शब्द को अजीन सुनकर जीर्ण भावाभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें भ्रांत ही माना जाता है। सत्य ज्ञानवान नहीं। अजीन और अजीन इन दोनों शब्दों में दीर्घता का आरोप समान है। चर्मवाचक अजीन शब्द में श्रोता को अजीन शब्द का भ्रम हो गया। फलतः यह सिद्ध हो गया कि असत्य साधन से भी सत्य कार्य की निष्पत्ति होती है। इसी अर्थ में दूसरा दृष्टांत प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सांसारिक पुरुष जागृत काल में सर्प को देखकर भाग जाता है, अतः सर्पदंश अमित दुख सर्पजनित, अतः सर्पदंश जनित दुख झेलना नहीं पड़ता। और वही पुरुष ग्रीष्म के समय यात्रा पथ में प्राप्त गंगा का दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है। गंगा जल पी कर तृप्ति सुख का अनुभव करता है। वैसे ही स्वप्न काल में आरोपित सर्प के दंश से दुख एवं आरोपित सलिल के पान से सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार असत पदार्थों से कार्य सिद्धि देखी जाती है। आशय यह है कि स्वप्न काल में जब चैत्र नामक पुरुष तरक्षु व्याघ्र को ऐसा शरीर धारण करता है जिसका मुख पूरा खुला है, बड़ी बड़ी विकराल दाढ़ें निकल रही है, क्रोधावेश में जिसकी लंबी लांगुल पूंछ आकाश में ऊपर तनकर व्याप्त है, अपने ही सिर पर धनुषाकार झुकी हुई है, दोनों नेत्रों के विशाल अंगारे धधक रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं, जो स्फटिक में पर्वत की चमकीली स्वच्छ भित्ति में प्रतिबिंबित सा है, जिसकी मुद्रा शत्रु संहारोन्मुख है। जब स्वप्न टूटता है और चैत्र जाग जाता है, तब वह अपने को मनुष्य शरीर में बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। चैत्र को यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि स्वप्न में मुझे ही व्याघ्र का भयंकर शरीर मिला और छूट गया। इस प्रकार स्वप्नाभूति का अनुसंधाता चैत्र आत्मा अपने को शरीर आदि से भिन्न समझ लेता है। शरीर मात्र मैं हूँ ऐसा कभी नहीं मानता, क्योंकि आत्मा के शरीर मात्र रूप होने पर जैसे स्वप्न शरीर का अभाव हो जाता है, वैसे ही उक्त अनुसंधान का भी अभाव हो जाएगा। असत पदार्थ से सत्य प्रतीति श्रुति से सिद्ध है। तथा च श्रुति ही यद्यपि स्वप्न दर्शन सत्य है, तथापि स्त्री आदि स्वप्न विषय असत्य है। अतः ऐसे विषय से विशिष्ट ज्ञान को भी असत्य ही माना गया है। यह जो कहा गया था कि एकत्वांश के ज्ञान से मोक्ष व्यवहार और नानात्वांश के ज्ञान से कर्मकांड संबंधी व्यवहार सिद्ध होगा। आशय यह है कि यदि एकत्व ज्ञान प्रयुक्त और अनेकत्व ज्ञान प्रयुक्त दोनों व्यवहार एक ही पुरुष में क्रमशः संभव हो जाते, तब अवश्य ही एकत्व और नानत्व इन दोनों धर्मों की कल्पना कर सकते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एकत्व की अवगति
बहु अंतिम कार्य है जिसके अनंतर कोई व्यवहार रहता ही नहीं। तत्वमसि इस प्रकार एकात्मत्वा की अवगति अपने से पूर्वभावी समस्त प्रमाण तजन्य अर्थाविगति और अर्थ विषयक व्यवहार का बाध करती हुई उदय होती है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति उसका फल या प्रयोजन माना जाता है। ब्रह्म ज्ञान से भी व्यवहार का निर्वाह हो जाता है। श्रुति के आधार पर आत्मा में अनेकत्व सिद्ध होता है, वैसे ही ब्रह्म आकाश आदि अनेक रूपों में परिणत होने के कारण अनेक रूप क्यों नहीं। अतः उपादान और उपादेय का अभेद है, क्योंकि अग्नि के होने पर धूम होता है किंतु वह अग्नि से अभिन्न नहीं होता। उभय रूपता की उभयत्र विवक्षा होने पर कहीं भी व्यभिचार नहीं होता। अर्थात काकतालीय न्याय से अकस्मात भिन्न पदार्थ के होने पर भिन्न पदार्थ की उपलब्धि कभी हो जाती है, किंतु नियमतः नहीं। जैसे सिकता बालू से तैल उत्पन्न होता, वैसे ही आत्मा से भी आकाशादि प्रपंच उत्पन्न नहीं हो सकता था। प्रत्येक व्यक्ति में सत्व भिन्न भिन्न नहीं रहता, इसलिए अभिन्न एक सत्ता से अभिन्न होने के कारण कार्य और कारण परस्पर भिन्न नहीं हो सकते। अतः अभेद में ही भेद की कल्पना माननी उचित है। अतः दधी को पूर्वावस्था में दूध में सत मानी जाती है, फलतः असत कार्यवाद की हानि और सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। अपितु कारण की शक्ति नियामक है। शक्तिश्च कारणस्य, अर्थात वह शक्ति न तो कार्य और कारण से भिन्न हो सकती है और न कार्य के असत होने पर उत्पन्न हो सकती है। तंतुओं में कुछ भाग मध्यावस्थित तंतुओं में और कुछ भाग व्यावहित तंतुओं में रहता है। अतः जैसे फूलों में धागा अवयवशः रहता है, अतः वह समस्त फूलों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कतिपय फूलों में अवस्थित गृहीत होता है। उसी प्रकार अवयवी पदार्थ भी समस्त अवयवों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कतिपय अवयवों के ग्रहण मात्र से गृहीत क्यों नहीं होगा, क्योंकि असत पदार्थ किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता, क्योंकि प्रयोजक और प्रयोज्य का भेद लोक प्रसिद्ध है। क्योंकि दो सत पदार्थ का ही परस्पर संबंध होता है। जैसे घट कभी पट नहीं हो सकता, वैसे ही असत पदार्थ कभी सत नहीं हो सकता। कार्य और कारण का अत्यंत अभेद माना जाता है। जैसे आरोपित सर्प अपनी आधारभूत रज्जु से भिन्न नहीं, रज्जु ही सर्प है, उनका भेद काल्पनिक मात्र है, वैसे ही कार्य तत्व अपने कारण तत्व से परमार्थतः भिन्न नहीं होता, वह कारण स्वरूप ही होता है, किंतु अनहि वचनीय कार्य अपने कारण से भिन्न एवं अभिन्न जैसा प्रतीत होता है। यत किंचित विशेषता भेद देख लेने मात्र से वस्तु अन्य नहीं हो जाती। यहाँ शब्दांतर को अभ्युचय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शब्दांतर का अर्थ है पूर्व सूत्र में उदाहृत असत शब्द से भिन्न सत शब्द के द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। खटवच्च इस सूत्र के द्वारा यह कहा गया है कि जैसे वेष्टित लिपटे हुए वस्त्र का लंबा चौड़ा आकार दिखाई नहीं देता और प्रसारित फैलाए हुए वस्त्र का आकार प्रकट होता है, वैसे ही कारणावस्था में कार्य सत होने पर भी अव्यक्त और बुंदे जाने पर स्वव्यक्त हो जाता है। अतः जीवगण भले ही ब्रह्म को अपना रूप न समझें, किंतु ब्रह्म उन जीवों को अपना ही रूप समझता है। इस प्रकार ब्रह्म जीवों को बंधनागार में न डालता हुआ अपने का ही बंधन ग्रस्त करता है। भास्कर
यही कहते हैं। यदि समस्त जरात्मक जगत ब्रह्म का ही विवर्त कार्य है, तब जीव के ही समान जरात्मक जगत भी चेतन रूप होना चाहिए। इस आक्षेप का निराकरण सूत्रकार ने किया, अर्थात लोक में जैसे एक ही पृथ्वी तत्व के पाखानादि काय सभी एक समान नहीं होते, अपितु कुछ हीरा वैदुर्य आदि के समान उत्तम बहुमूल्य, कोई सूर्यकांत आदि मध्यम और कोई निकृष्ट कुकर शुक्रादि को मार भगाने के काम के होते हैं। इसी प्रकार जगत में वैचित्र उत्पन्न हो जाता है, अतः एक रूपापत्ति का दोष प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि विचित्र कारण से ही विचित्र कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। एक रूप और विचित्र कारण से एक रूप और विचित्र कारण से नाना रूप कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध और बीज रूप विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने के ही कारण दधि और अंकुर रूप कार्यों का भेद देखा जाता है। आकाश की उत्पत्ति के समय वायु आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न का समुचित उत्तर विभिन्न कारणवादी ही दे सकता है। उनके कारण भिन्न भिन्न है। जिस क्रम से कारण उपस्थित होते गए उसी क्रम से कार्य उत्पन्न होते गए, किंतु एक अद्वितीय ब्रह्म को समस्त कार्य सक्षम मानने वाला उस प्रश्न का उत्तर क्या देगा? क्योंकि चेतनादि बाह्य सामग्री के अभाव में भी दुग्धादि दध्यादि रूप कार्य के उपादान होते हैं। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादि रूप शब्दों में देवादि का ऐसा ऐश्वर्य वर्णित है कि किसी बाह्य सामग्री के बिना ही अनेक शरीर, महल और रथादि का निर्माण कर देते हैं। आत्मनि चैवं विचित्रार्थ ही, इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने वेदांत का मुख्य सिद्धांत मायावाद स्फुटित किया है। सूत्रस्थ आत्मा स्वप्न दृष्टा विवक्षित है, क्योंकि वहां अपने स्वरूप को जैसा का तैसा अक्षुण्ण रखकर रथापि रूप अक्षुण्ण रखकर रथापि रूप विचित्र प्रपंच का सर्जन कर लेता है। क्योंकि सुसुप्त प्राज्ञ आत्मा में चैतन्य न होने पर भी श्वास प्रश्वास क्रिया प्रवाहित रहती है, तथापि उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष और क्रूरत्व नहीं, क्योंकि प्राणियों की अनादि कर्म वासनाओं को अपने उदर में समेटे महा अविद्या विविधताओं और विषमताओं को जन्म देती जा रही है। भगवान का क्या दोष? जैसे किसी सभा में नियुक्त साक्षी या अध्यक्ष युक्तवादी का अनुमोदन और अयुक्तवादी का प्रतारण करता हुआ भी राग द्वेषपूर्ण या पक्षपाती नहीं होता, अपितु तटस्थ और वीतराग ही माना जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी पुण्यवान पर अनुग्रह और पापी का निग्रह करता हुआ भी मध्यस्थ ही सिद्ध होता है। हाँ, वह तब अमध्यस्थ या पक्षपाती कहा जा सकता था, जबकि अकल्याणकारी पर अनुग्रह और कल्याणकारी का निग्रह करता, किंतु ऐसा नहीं। ईश्वर जीवों से उनके पूर्व अदृष्ट के अनुसार ही शुभ या अशुभ कर्म कराता है, अपने आप किसी से कुछ नहीं कराता। जीवों के शुभाशुभ कर्मों से जनित अदृष्टों के अनुरूप ही ईश्वर सृष्टि और प्रलय करता है। अर्थात जीव ने जो अपने पूर्व जन्म में दान, अध्ययन और तप किया है, उसी के संस्कारों का पाथेय लेकर वह इस जन्म में आया है। अर्थात संसार अनादि है, इसकी कभी आदि
प्रथम सृष्टि मानी ही नहीं जाती, अपितु मोक्ष शास्त्र वेदांत शास्त्र भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कर्मों के बिना ही यदि संसार होता है तब मुक्त पुरुषों को भी संसरण जन्म मरणादि रूप बंधन प्राप्त हो जाएगा। यही भाष्यकार ने कहा है। विक्षेप का नाम है मिथ्या ज्ञान का। मोह सदैव पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति के हेतुभूत राग और द्वेष का कारण होता है। रागादि कार्यों से युक्त मोह सुख दुख रूप भोग के आयतन भूत शरीर के बिना नहीं हो सकता। राग द्वेष के बिना पुण्य पापात्मक कर्मों और दृष्टों के बिना शरीर राग द्वेष और पूर्व शरीर के बिना मोहादि उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर मोहादि एवं पूर्व मोह की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर का लाभ। इस प्रकार बौद्ध सम्मत अविद्यादि 12 पदार्थों के समान अनादि भाव परंपरा का अनुसरण करना आवश्यक है, जैसा कि बसबंधु ने भी कहा है। राग द्वेषादि पद से राग द्वेष और मोह का ग्रहण किया गया है। कर्म और सृष्टि का बीज वृक्ष के समान अनादि हेतु मदभाव सिद्ध हो जाने पर जो सदैव स्वमद्येद मग्र आसीत, इस श्रुति के बल पर कर्मादि के विभाग का निराकरण किया गया है, वह केवल प्रवर्तमान स्थूल या सक्रिय कर्मादि का ही निषेध है। प्रसिद्ध सूक्ष्म या संस्कार रूपेण अवस्थित कर्मादि का नहीं। पूर्व पक्ष लोक में मृतकादि सगुण पदार्थ ही घटादि पदार्थों के उपादान कारण देखे जाते हैं। रसादि निर्गुण पदार्थ किसी के भी उपादान नहीं होते। अतः ब्रह्म न जगत उपादानम निर्गुणत्वाद रसादिवत, इस अनुमान के द्वारा निर्गुण ब्रह्म में उपादानत्व का संबंध बाधित हो जाता है।